यस, ये मेगाबाइट्स मेगाबाइट्स पर सेकंड होते हैं मेगाबिट्स मेगा बाइट्स पर सेकंड या मेगाबिट्स वो जो 2.5 था मेगाबाइट्स पर सेकेंड। अच्छा जल्दी से बताओ, रिवाइज कर लिया? जी, नोट्स बंद करो जरा, नोट्स बंद करो, नोट्स बंद कर दो। मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड? हाँ, उर्दू में बता दें, कॉन्सेप्ट बता दें। ऊंचा बोले, मुझे तो आवाज भी नहीं आ रही। वो जो पहला पॉइंट आपने बताया ना, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वो माइनस में होंगे। आप सारों ने सुना है पहला पॉइंट क्या बताया ना? क्या गलती थी पहले पॉइंट में? पब्लिक पॉइंट के अंदर एक गलती थी, आप बताओ। गलत बात है यार, सुनना था ना। हाँ, पब्लिक क्लाउड में कोई भी स्टोर कर सकता है। एक गलती फ्री वाली, वो फ्री नहीं होता, वो भी पेड होता है, लेकिन वो किसी और का सर्वर इस्तेमाल हो रहा होता है आपका डेटा यूज करने में। कभी भी फ्री नहीं। मैंने तो एक एग्जांपल दी थी हसन, ये जो हम लोग वो पब्लिक क्लाउड हम खरीद रहे थे, वो 1 टेराबाइट कितने का था? $19 कितने? एक महीने के लिए? एक साल का $19 था। और हमें कितने टेराबाइट्स चाहिए थे? 50 टेराबाइट्स चाहिए थे पूरा साल की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। हर क्लास की या सारों की? अभी तक कितने टेराबाइट्स हैं हमारे पास? 32 टेराबाइट्स। 18 की कमी है। अच्छा, अपलोड करना और डाउनलोड करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? डेटा क्लाउड पे अपलोड करने में या डाउनलोड करने में? अपनी बात अगर हम करें, टाइम लगता है। ठीक है, सही है। हाँ, एक वीडियो जो हमारी होती है 1 मिनट की वीडियो कितने जीबी की होती है? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 3 मिनट की वीडियो कितने जीबी की बन रही है? 1 जीबी के बन रही है। ठीक। अच्छा, जो मूवीज आप लोग देख रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो पूरी की पूरी 1 जीबी के अराउंड होती है। एक मूवी जो अच्छी क्वालिटी HD क्वालिटी की आप देख रहे होते हैं, उस पर कंप्रेशन अप्लाई हुई होती है। जो हम लोग बना रहे हैं नॉन कंप्रेस्ड एक्चुअल वीडियोस, 3 मिनट की वीडियो 1 जीबी की बन रही है। ठीक है, बात करें 1 टेराबाइट $19 की पड़ रही है। ठीक है, और इसी तरह से आपको जब डेटा अपलोड करते हैं, वो कहते हैं ना 2 घंटे लग रहे हैं एक वीडियो अपलोड करने में, तो अपलोड करने में भी टाइम लग रहा है, डाउनलोड करने में भी टाइम लग रहा है। तो पब्लिक क्लाउड कभी भी फ्री नहीं रहा, वो एक सर्टेन अमाउंट आपको फ्री दी जाती है, ताकि अगर इन केस आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स आप सिर्फ उनका बैकअप बना लें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मजीद बैकअप खरीदने की, मजीद स्टोरेज खरीदने की, तो आप फिर और परचेज करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्लाउड स्टोरेज परचेज कर रही होती हैं। समझ आ रही है? जैसे आप आई क्लाउड का मैंने मिसाल दी थी, सिर्फ 5 GB आपको फ्री अलाउड होता है, उसके अलावा आपको पे करना पड़ता है। गालिबन आपने बताया था 200 रुपीज पर
मंथ फॉर 50 GB के लिए 200 रुपीज़ पर मंथ आप दे रहे होते हैं, ठीक है, वो एप्पल आईफोन वालों को, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक क्लाउड यूजिंग समवन एल्सेस सिस्टम टू सेव योर ओन, टू स्टोर योर ओन डेटा, ठीक है, और इंटरनेट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे थे। प्राइवेट क्लाउड के अंदर आपका अपना क्लाउड होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट स्ट्रीमिंग, व्हाट इज बिट स्ट्रीमिंग? जो जनरल बिट स्ट्रीमिंग किसको कहते हैं? खशान, बिट स्ट्रीमिंग, बिट स्ट्रीमिंग क्या है? वो तो टाइप्स आ गई ना, वो तो अलग अलग चीज़ है। बिट स्ट्रीमिंग किसको बोलते हैं? यस बच्चे आप बताएं, व्हाट इज बिट स्ट्रीमिंग? ऊंचा बोले। हाँ, आप लोग नहीं पढ़ के आते हो? गलत है जवाब इसका। अब्दुल्ला वसीम, बिट स्ट्रीमिंग बड़ी गलत बात है यार। हाँ जी, It is continuous stream of bit that is being transmitted continuously through a dedicated path. वेरी गुड। एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बिट्स होती है जो कि ट्रांसमिट होती है डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ के जरिए। बिट स्ट्रीमिंग इज कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ बिट्स रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रीम ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड कंटिन्यूअसली ओवर अ कम्युनिकेशन पाथ सीरियली, ठीक है। ये चीज़ें बड़ा मैटर करती है। एक दिन ना मैं आपके साथ एक दफ़ा पेपर शेयर करूंगा किसी बच्चे का, उसकी मार्किंग स्कीम शेयर करूंगा जो एग्जामिनर ने उस पर कॉमेंट्स लिख के भेजे हैं। मैंने फोटोकॉपी मंगवाई थी, मैं उसके कमेंट्स आपके साथ रीड करूंगा और देन यू विल सी कि जो आंसर्स एक्चुअल आंसर है वो भी सामने रखूंगा और जो स्टूडेंट ने जवाब दिए हैं वो भी हम सामने रखेंगे। यू कैन नॉट गिव आंसर्स बट यू नो फ्रॉम द डेली रूटीन। आपने आंसर्स वो देने हैं जो एग्जामिनर की अपनी वर्डिंग्स हैं। समझ आ रही मेरी बात है कि नहीं? एग्जामिनर की वर्डिंग्स नहीं होंगी, वो काटेगा नंबर उसके। सो वर्ड्स आपने याद करें। फॉर दैट पर्पज आई एम ऑल्सो मेकिंग एक पूरी टॉपिकल बना रहा हूँ, वो भी आप लोग खरीद लेना फिर, ठीक है। पूरे जितने भी पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, टॉपिकल क्वेश्चंस, वो सारे शामिल करके, ठीक है, उनकी मार्किंग स्कीम भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। तो उनके आंसर्स आपने याद करने हैं। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? उससे ये आसानी होगी कि मैं ज़रा आपको नोट्स वगैरह हम कम बनाया करेंगे, मैं टॉपिक समझाया करूँगा, आप बस उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करके मेन नोट्स अपनी कॉपी पे लिखेंगे और उसके क्वेश्चन जाके घर सॉल्व करेंगे, ठीक है ये बात। What is the difference between on demand and real time? So in on demand bit streaming, the packets are saved in the buffer and they're downloaded. And in real time bit streaming, the packets are quickly displayed and deleted in the buffer. Second difference क्या है इनका? ऑन डिमांड से सर्वर से पुल करता है डेटा और क्लाइंट की तरफ वो वेब पेज होता है, मल्टीमीडिया प्लेयर उसको प्ले करता है। ऑन डिमांड और रियल टाइम ऐसा होता है जो रियल सोर्स डेटा से आ रहा होता है, सोर्स से आ रहा होता है डेटा, उसी को वैसे ही प्ले करता है। एक और डिफरेंस क्या होता है? सो जो ऑन डिमांड होता है उसमें आप उसको पॉज भी कर सकते हैं और रिवाइंड भी कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बैठ चौधरी बैठ। लेकिन रियल टाइम को आप पॉज भी कर सकते हैं और रिवाइंड भी कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड नहीं। रियल टाइम को ना फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड और पॉज नहीं किया जा सकता। जो ऑन डिमांड होती है उनको हम फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, पॉज वगैरह हम कर सकते हैं। खैर मैं लास्ट टाइम बता रहा था द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। क्या डिफरेंस होता है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का? वर्ल्ड वाइड वेब इज कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट्स, मल्टीमीडिया कंटेंट, ये वेब पेजेस ऑर्गेनाइज्ड, multimedia contents organized on web pages that are accessed using internet by no web browser softwares, using web browser softwares। www के 3 essential parts होते हैं, कौन कौन से वाले? HTML, URL और तीसरा उसके अंदर होता है वन इज HTML, एक होता है URL और एक होता है HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल्स, ठीक है। बल्कि जनरली यूँ समझ लें कि www के अंदर एक होता है आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
ये वो लैंग्वेज है जिसके अंदर एक वेब पेज को डेवलप किया जाता है, ठीक है बात के नहीं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर ये एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डेवलप वेब पेजेस, एक ऐसी लैंग्वेज है विच इज यूज्ड टू डेवलप वेब पेजेस को बनाने के काम आती है ये, समझ आ रही है। अब इस HTML के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, HTML के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसका स्ट्रक्चर और एक होता है इसका प्रेजेंटेशन वाली फाइल होती है। जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर होता है क्या, मेन कंटेंट ऑफ वेब पेज, जो चीज आपको नजर जो लिखी हुई नजर आ रही होती है उसके ऊपर, ठीक है। इसी वजह से वो जो टेक्स्ट नहीं होता, जो स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, तो वो सारा का सारा कहां पे सेव किया जाता है, एक टेक्स्ट फाइल में लिखा जाता है, समझ आ रही है बात, वो टेक्स्ट फाइल में अवेलेबल होता है। एक होती है इसकी प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन किस चीज को बता रही होती है, हाउ द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज विल लुक लाइक, ठीक है, हाउ द contents of web pages will appear, how the contents of web pages will appear। इसकी जो सी, जैसे ये टेक्स्ट फाइल होती है ना, contents का मतलब क्या है, कलर ऑफ द फॉन्ट, साइज ऑफ द फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर, विच वन इज टाइटल की फॉन्ट किस तरह का रखना है, वो सारे का सारा प्रेजेंटेशन में होगा सामने, समझ आ रही कि नहीं। उर्दू में कहा जाए तो क्या कहा जा सकता है, बनावट, बनावट समझते हैं ना, बनावट लाइक अपीयरेंस, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप कह लें कि ये डील करता है अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज कंटेंट्स, appearance of the web page content, how the contents of web page will appear। जी मैं बताने लगा हूं, ठीक है। इसकी टेक्स्ट फाइल होती है, इसकी कैस्केड स्टाइल शीट होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैस्केड स्टाइल शीट। इस फाइल का नाम होता है CSS फाइल, ठीक है। ये फाइल का नाम, जैसे टेक्स्ट एक फाइल फॉर्मेट है ना, इसी तरह वेब पेज के जो कंटेंट्स दिखते हैं ना जिस फाइल के ऊपर, उसको कैस्केड स्टाइल शीट बोलते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के, और उनके जो कलर्स होते हैं वो असाइन किए जाते हैं यूजिंग हेक्साडेसिमल कोड्स, ठीक है। क्लाइंट को सिर्फ वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर जो सा है वो इन दोनों को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। ये जो HTML का जो जितने भी प्रेजेंटेशन और जो कंटेंट्स हैं, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन दोनों, ये एक स्क्रिप्ट में मौजूद होते हैं, उस स्क्रिप्ट को बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं उसको, जावा स्क्रिप्ट। उसके अंदर ये एम्बेडेड होते हैं, ये जिसको हमारा जो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है, और आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होता है कि जो कंटेंट्स है वेब पेज के दिखेंगे किस तरह से। समझ रहे मेरी बात के नहीं, और कुछ, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, फिर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अलावा एक था हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास क्या क्या चीज होती थी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के अंदर मुख्तलिफ चीजें, जिसमें से एक आ जाता है आपका प्रोटोकॉल। इसका एब्रीवेट हमने कर लिया था गालिबन, राइट है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम लोग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के अंदर टाइप इन करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दैट इज एंटर्ड इन
वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। अब ये वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? मिसाल ले रहा हूं, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? ये क्या है सारे? ये वो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स हैं। ये किस चीज के काम आते हैं? दे आर यूज्ड टू रेंडर वेब पेजेस फॉर द यूजर। यूजर को वेब पेजेस लाके जो आते हैं उनको ट्रांसलेट करवा के यूजर को दिखाते हैं। ठीक है, ये सारे किसके काम? अब मुझे बताएं, अब चलें एएस की लेवल की बात बताइए। आप मुझे जनरल अपने नॉलेज की बात बताइए कि गूगल क्रोम किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ब्राउजिंग ना बताएं, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर ही खुद ही वेब ब्राउजर है, तो ब्राउजिंग ना बोलें। हाँ, ये वेब पेजेस हमें लाके देता है। ये जो हम इसमें हर एक वेब पेज का अपना एक एड्रेस है। मेरी बात समझिएगा, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। मेन मेमोरी में जैसे होता है ना, उसके कंटेंट्स होते हैं, उसके कंटेंट्स को लोकेट करने के लिए एड्रेसेस होते हैं। वो भी समझ नहीं आता तो यूं समझ लें, जैसे आप लोगों के घर हैं, हर एक शख्स जो घर में रहता है उस घर का एक नंबर है। मैं अगर पूरे बहरिया टाउन में अब्दुल्ला को ढूंढता हूं तो मुझे कोई भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं आपके घर का एड्रेस, आपकी गली, आपका घर नंबर में एंटर करूंगा तो उस घर में जाके मुझे अब्दुल्ला बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि दैट एड्रेस इज यूनिक। समझ रहे हैं? इसी तरह मेन मेमोरी में भी एड्रेसेस होते हैं यूनिक। कभी आपको मेन मेमोरी में कोई चीज़ चाहिए तो आप उस चीज़ को नहीं ढूंढेंगे, आप उस एड्रेस को ढूंढेंगे जहां पे वो चीज़ अवेलेबल है। इसी तरह से जब भी आपके इंटरनेट के ऊपर वेब पेज एक नहीं है, मिलियंस की तादाद में वेब पेजेस, बिलियंस की तादाद में भी हो सकते हैं। ठीक है, आप उन वेब पेजेस को जब निकाल रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, तो हर एक वेब पेज का एक अलग एड्रेस है, उसको बोलते हैं वेब एड्रेस। क्या बोलते हैं उसको? वेब एड्रेस। यानी कि जितने भी वेब कंटेंट्स हैं इंटरनेट, मतलब वेब www के ऊपर अवेलेबल है, उन सारे वेब कंटेंट्स का, वेब पेजेस का अलग एक एड्रेस है, जिसको आप ढूंढने के लिए क्या एंटर करते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑफ दैट वेब पेज एंटर करते हैं। समझ आ रही है बात की नहीं? और जो एंटर कहाँ किया जाता है? एंटर्ड इन वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर सच एज दिस। ये किस चीज के काम आते हैं? यूज्ड टू रेंडर वेब पेजेस for user, helps to translate HTML। जी बेटा, सारे हर वेब ब्राउजर पे URL एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर। जैसे ब्राउजर यूं समझ ले, गाड़ी है जो आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। डेस्टिनेशन का एड्रेस वही है, जिस मर्जी रास्ते से जाए, रास्ता किसी को भी नहीं पता, वो इंटरनेट को ही पता होता है। उस खास वेब सर्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है। लेकिन वो जो वेब सर्वर है वो पूरे इंटरनेट पर एक ही है, वो डिफरेंट नहीं हो सकते। ठीक है बात क्या नहीं? और ये रिजॉल्व भी कौन करता है? उसके लिए भी इंटरनेट पर मौजूद सर्वर्स हैं। डोमेन नेम सर्वर्स कहा जाता है, जो वेब पेज, वेब एड्रेस, डोमेन नेम्स और उनके अगेंस्ट जो आईपी एड्रेसेस को अपने पास होल्ड करके रखे हुए होते हैं। The necessary information for each domain name and their respective IP addresses is saved in certain servers known as domain name servers, also known as domain name system भी कहा जाता है उसको। अब whenever a router goes and searches for some web browser, searches for some web server, initially before going to that web server, it is gone to domain name system. It tells the IP address of that particular website. The IP address is given back to the user, and then according to that IP address, he is gone. The traffic is gone towards that, because अब नाम नहीं रहा, गूगल नहीं रहा, .com नहीं रहा, अब वो गूगल का IP एड्रेस के पीछे जाएगा कि ये किधर है। गूगल सबसे जल्दी क्यों एक्सेस हो जाता है? बिकॉज इट्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट। समझ रहे हैं बात? हर एक डोमेन नेम सर्वर को गूगल के बारे में इंफॉर्मेशन है। सम सर्वर विच इज लाइक एन एलियन सर्वर विच इज बीइंग एक्सेस्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इट विल टेक सम टाइम टू फेच यू दैट पेज फ्रॉम द इंटरनेट। ऐसा होता है कि नहीं होता? फर्स्ट टाइम किसी एक एलियन वेबसाइट को आप जब सर्च करते हैं तो इट टेक सम टाइम, आपको उसको वेब ब्राउजर को टाइम लगता है आपको वो डिस्प्ले करके ला के दिखाने में। बट एवरी नेक्स्ट टाइम वो फिर जो सर्वर्स है, जो डिवाइसेस उसको फेच करके ला रही थी, दे हैव बीन नाउ मैच्योर इनफ कि वो अब कोई भी दूसरा मांगेगा तो उनको उसका एड्रेस पता होगा। ठीक है, खैर। यूज्ड टू रेंडर वेब पेजेस फॉर यूजर, ट्रांसलेट HTML and displays
वेब पेज कंटेंट्स। ठीक होगी बात कि नहीं? अब जब मैं बात करता हूँ यूआरएल की, तो आई शुड टेक एन एग्जांपल। यूआरएल के पास होते हैं मुख्तलिफ चीजें। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट नंबर, द यूआरएल कंटेन्स, इट इज व्हाट? इट कंटेन्स प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बोले तो HTTP या HTTPS। These are the protocols इंटरनेट पर एक्सेस करने। क्या होते हैं HTTP? वहां दिस इज ओवर सिक्योर करता क्या ये? इंटरनेट पर वेब पेज को एक्सेस करने का प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, इट्स अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, सिर्फ एक्सेस करने का। ठीक है, अब इंटरनेट पर कुछ ही दो प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत ज्यादा सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं और भी हैं, मतलब बहुत ज्यादा सारे प्रोटोकॉल्स हैं। कंप्यूटर पर जब डेटा आ रहा होता है इंटरनेट से, तो एक सर्टेन प्रोटोकॉल फॉलो करके आ रहा होता है। अब अगर मैं फाइल को डाउनलोड करूंगा तो उसका प्रोटोकॉल यही होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। वो ये भी इस्तेमाल करेगा और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल करेगा। देयर आर लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये वाली फाइल डाउनलोड करनी थी, ये वाली अपलोड करनी थी, ये वाली सिर्फ डिस्प्ले करानी थी? बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट it's just bits coming towards your computer. How would a computer know that कि certain bits are to be downloaded? कोई बता सकता है? Yes, प्रोटोकॉल। जब भी आप इंटरनेट पर जब कोई अपना मैसेज दे रहे होते हैं, तो you tell the computer which protocol I am following. Is it a protocol which just needs the web page to be displayed on the screen, or it needs something to be downloaded? जैसे मेरी बात सुने, आपने कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट, पिक्चर, सॉफ्टवेयर्स, ऑडियो, वीडियो, ये सारी वंस एंड जीरोस ही हैं। हर चीज क्या है? वंस एंड जीरोस है। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा ये वंस एंड जीरोस ऑडियो की और ये वंस एंड जीरोस टेक्स्ट की हैं? क्योंकि नहीं, मतलब आप डेटा जब स्टोर कर रहे होते हो तो स्टोर करते हुए उसने हर एक डेटा के साथ निशानियां लगाई होती हैं कि ये खास टेक्स्ट का डेटा है, इसके ऊपर ASCII लगेगा, यूनिकोड लगेगा। और ये ऑडियो का डेटा है, इसके ऊपर डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन लगेगी अगर सुनना है तो। DAC लगेगा, स्पीकर से आवाज निकालनी है इसकी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? टेक्स्ट की आवाज कभी भी साउंड सॉफ्टवेयर नहीं प्ले करेंगे। साउंड की जो वंस एंड जीरोस वो कभी भी टेक्स्ट नहीं प्ले करेगा, कभी वो पता अजीब सी फिर टेक्स्ट बन जाएगा अगर हम उसके बिट्स को कंसीडर करते हैं तो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से इंटरनेट के ऊपर से भी जब डेटा आ रहा होता है, ईमेल भी बिट्स है, ईमेल भी बिट है। ईमेल का जाना, ईमेल का आना, फाइल का किसी सर्वर पर अपलोड होना, किसी को सेंड करना, किसी दूसरे इंसान का फाइल को डाउनलोड करना, या आपका किसी सर्वर से फाइल का डाउनलोड करना। बात समझ आ रही है कि नहीं? यूट्यूब पर वीडियो देखना, बिट टॉरेंट प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? बिट टॉरेंट प्रोटोकॉल, जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं आप लोग, या आप एक इंटरनेट से फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं मूवी देखने के लिए, बिट टॉरेंट इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो टॉरेंट एक्सेट्रा। किया है ना? यूट्यूब भी बिट टॉरेंट पे काम कर रहा है, पीयर टू पीयर पे। पहले नहीं करता था, पीयर टू पीयर पे काम कर रहा है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ कि नहीं? पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग हमने आई गेस डिस्कस किया हुआ क्लास में, बिट टॉरेंट का। अच्छा, तो कंप्यूटर ने जब भी बिट्स भेज रहा होता है उसके साथ एक नंबर अटैच करता है, एडिशनल नंबर उसको बोलते हैं। मतलब वो नंबर इन प्रोटोकॉल्स को, इनको और इनके अलावा जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट कर रहा होता है, ताकि वेब ब्राउजर को पता चले कि ये कौन से वाले प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो उसका एक नंबर होता है, उस नंबर को बोलते हैं पोर्ट नंबर। कौन सा नंबर? पोर्ट नंबर, PORT, पोर्ट नंबर दिया जाता है। उस पोर्ट के मुताबिक डेटा कंप्यूटर तक पहुंचता है। अब इन दोनों की पोर्ट्स डिफरेंट हैं। इसकी पोर्ट नंबर 80 है, याद करने की जरूरत नहीं। इट इज यूजिंग पोर्ट 80 एंड इट इज यूजिंग 443। इन दोनों के पोर्ट्स डिफरेंट हैं। इसकी पोर्ट 80, मतलब जब डेटा कंप्यूटर के पास आएगा तो एक नंबर साथ अटैच होके आएगा। अब कंप्यूटर जब डेटा पैकेट को रीड कर रहा है तो अलॉन्ग विद द सोर्स, डेस्टिनेशन, पेलोड, एवरीथिंग, इट नोज द पोर्ट नंबर एज वेल। वो उसको पता लग जाएगा अगर पोर्ट 80 है तो अनसिक्योर मोड है, बस डिस्प्ले कराना है डेटा। समझ आ रही बात की कि नहीं? अगर 443 है, इसकी पोर्ट नंबर कौन सी है? 80, 443। अब ये 443 क्यों इस्तेमाल हो रहा है? डिफरेंट है, प्रोटोकॉल ही डिफरेंट है। इसमें सम फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इस्तेमाल होती है, डेटा को इनक्रिप्ट करना, डेटा को डिक्रिप्ट करना। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन होती है इंटरनेट की, नॉट वेरी सिक्योर बट लिटिल सिक्योर देन HTTP। दे क्लेम्स टू बी वेरी सिक्योर बट दे आर नॉट वेरी सिक्योर। वेरी सिक्योर बनाने के लिए यू नीड टू परचेज समथिंग,
विच मेक्स योर डेटा इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड। उसके लिए आपको खरीदनी पड़ती हैं डिजिटल सिग्नेचर्स एंड सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ते हैं आपको। आपका डेटा जो सा है फिर वो इनक्रिप्ट होकर सेंड होता है जिधर भी जाएगा, या आप कर कोई भी बंदा आपको डेटा सेंड करेगा तो वो इनक्रिप्टेड डेटा सेंड करेगा। बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को? आई होप सारों को मेरी बात समझ आ रही। ठीक हो गया? खैर यहाँ तक क्लियर हो गया। द फर्स्ट थिंग इज URL कंटेन्स इट इज प्रोटोकॉल। ठीक है, तवज्जो रखें। सेकेंड थिंग क्या है इसके अंदर? डोमेन नेम होती है इसके अंदर। ठीक है, दूसरी क्या चीज होती है? डोमेन नेम होती है। डोमेन नेम क्या है? वो हर एक इंटरनेट पर मौजूद सर्वर का एक अपना नाम भी है। ठीक है, उसको एक नंबर भी अलॉट किया गया है जो कि IP एड्रेस कहलाया जाता है। ठीक है, और उसका एक अपना नाम भी है। तो जो एड्रेस दिया है उसको IP एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, और जो नाम दिया गया है उसको डोमेन नेम कहते हैं। समझ आ रही बात है कि नहीं? डोमेन नेम की एग्जांपल लड़कियों में से कोई बताएगा मुझे? बस google.com, चलो गूगल लिख देते हैं, google.com हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरी भी होती है पाथ नेम। पाथ नेम क्या? हर पेज आपको google.com से मिलता है? नहीं, इसके साथ जो अगली कहानियां लिखी हुई होती है ना, वो क्या होती है? वो उस गूगल के सर्वर्स के बाद। अब गूगल भी क्या है? गूगल भी एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। यह सर्च इंजन की अपनी वेबसाइट है कि ये दूसरी वेबसाइट्स ढूंढने में काम करता है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं? ये क्या करता है? दूसरी वेबसाइट्स को ढूंढने में काम कर रहा होता है। नहीं समझ आई मेरी बात? क्लियर हो गई मेरी बात? अब दूसरी वेबसाइट्स को ढूंढते हुए ये साथ इसकी जो चीज लिखी होती है ना, ये गूगल से एक अच्छी एग्जांपल ले लेते हैं। कोई और एग्जांपल बताएं गूगल के अलावा? यूट्यूब, फेसबुक। आप सोशल मीडिया की एग्जांपल्स क्यों दे रहे हैं? हाँ, विकिपीडिया। यस, NOTI और notion.com। आगे कुछ है? You can make several pages in it। मेरा सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि मैंने आपको ये चीज बतानी है कि this is the domain name। उसके बाद जो यहाँ पे कहानी लिखी हुई होती है ना, this is the path name of a पर्टिकुलर वेब पेज। एक खास वेब पेज का पाथ नेम होता है ये। ठीक है, ये बात के नहीं? फिर जो चौथे नंबर पे समटाइम्स एक और चीज भी आती है, वो क्या होगी? फाइल नेम विद फाइल एक्सटेंशन .txt .pdf, इस तरह की चीजें होती हैं URL की। जी हाँ, वो कभी कभार आता होता है। वो जस्ट सर्टेन टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, उसमें होता है। डोमेन नेम में होता है, जिस तरह हाँ olx.com.pk हो गया। ठीक है, हर एक कंट्री की जो से ना वो अपना एक कोड उसके साथ अटैच होता है। हर एक के साथ नहीं होता, कुछ ग्लोबल होती हैं, कुछ लोकल होती हैं वेबसाइट्स ओन। जैसे पाकिस्तान के लिए PK इस्तेमाल होता है, इंडिया के लिए IN इस्तेमाल होता है, आयरलैंड के लिए IR, फ्रांस के लिए FR। ठीक है, इस तरह के इस्तेमाल हो रहे होते हैं। .US .UK इस टाइप के। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने लिख लें वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की हेडिंग साइड पे लिख लें। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स टू DNS। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का लिखें। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, it is a software that is used to connect to DNS. It is a web browser software that connects to DNS to locate IP addresses,
रिपीट कर देंगे? Yes, software that connects to DNS. Software that connects to DNS. DNS domain name server, ठीक है, या domain name system. ये वो सिस्टम है जिसके अंदर सारे डोमेन नेम्स और उनके अगेंस्ट जो आईपी एड्रेसेस है वो सेव होते हैं. ठीक है, लिख लिया, मुश्किल तो नहीं है. अच्छा, that software that is used to connect to DNS to locate IP addresses, ठीक है, comma, interprets web pages sent to a user's computer, interprets web pages sent to a user's computer, sent to a user's computer so that documents and multimedia interprets web pages sent to a user's computer so that documents and multimedia can be read comma watched comma listened to. यहां तक कर लिया हम लोगों ने. ठीक है, सवाल पूछें अगर है तो फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ. क्या ख्याल है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाए. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं. अब है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल. हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? मैंने आपको एक नेटवर्क का प्रोटोकॉल वो पूरा बताया था, लेयर्स बताई थी, याद आ रहा है कि नहीं? नेटवर्क की लेयर्स बताई थी, उसमें हमने पढ़ा था आईपी एड्रेस. आज हमारा आईपी एड्रेस में फर्दर होने का टॉपिक है आईपी के बारे में डिस्कस किया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में. ये कैसा प्रोटोकॉल है? इट इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू एक्सेस या डिफाइन रूल्स टू कम्युनिकेट ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने के जो असूल हैं वो इंटरनेट आईपी के अंदर डिफाइन किए जाते हैं. किसके अंदर डिफाइन होते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइन होते हैं. ठीक है, दो तरह के एड्रेसेस हैं. रूल्स यूज्ड टू डिफाइन कम्युनिकेशन ऑन दी इंटरनेट. कितनी टाइप्स हैं इसकी? हाँ, दो टाइप्स हैं. ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला. आगे आईपी में भी फिर मजीद पब्लिक डायनामिक, पब्लिक स्टैटिक, डीएनएस पढ़ाया हमने, डिस्कस किया. आई डोंट नो आपने लिखा कि नहीं लिखा. कर लिया हमने, शायद कर लिया. डोमेन नेम्स, टाइप ऑफ सर्वर्स में हमने कर लिया था. अच्छा, IPv4 के अंदर बेसिक बातें इसकी देख लें. IPv4 32 बिट एड्रेस है. 4 ग्रुप्स ऑफ 8 bits written in binary. 4 groups of 8 bits written in binary. 32 बिट्स कह लें या 4 बाइट्स कह लें. ठीक है, 4 ग्रुप्स होते हैं ऑफ 8 बिट्स रिटन इन binary separated by dots. It allows to have 2 power 32
different IP addresses to power 32 different IP addresses that could be Zola Khatri assigned to each device present on the internet. Present on the internet. It allows to have to power 32 different IP addresses that could be assigned to each device present on the internet. Each device तो नहीं लिखेंगे क्योंकि each device तो बहुत ज़्यादा assigned to devices present on the internet uniquely. ठीक है, अगर इंटरनेट पे से कम डिवाइसेस मौजूद हुई फिर तो बल्ले बल्ले, इंटरनेट पे से ज़्यादा डिवाइसेस मौजूद हुई तो फिर प्रॉब्लम है. ठीक है, असल जो परेशानी आती है ना वो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा कि उस परेशानी को फिर हम एड्रेस करेंगे. ठीक है, थोड़ी सी इंजीनियरिंग सिखाऊंगा उसमें आपको मैं. ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे हम उसको.